दोस्तों इस वीडियो में आपको हम एस्टेट का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सेम वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचिए। ऑफिशियल वेबसाइट है estat.eapplydnow.com। ठीक, इस पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है जिसमें आपको अपना नेम डालना है 10th की मार्कशीट में जो लिखा है। वेरीफाई एप्लीकेंट नेम में दोबारा से अपना फुल नेम डालना है या फादर का नेम, या फादर का नेम दोबारा से। नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर सेम डेट ऑफ बर्थ दोबारा डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे और जो नंबर्स कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली नोट डाउन योर एप्लीकेशन आईडी फॉर फर्दर रेफरेंस। आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप लोग लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है वो आईडी यहाँ पर डालें। जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है जो फॉर्म में फिल करी है वो यहाँ पर डालें। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करिए। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको शो होगा प्लीज़ कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फिल योर पर्सनल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर स्टेप्स देख लें, 6 स्टेप्स रहेंगे। एग्जाम इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू और पेमेंट का। ठीक, अब यहाँ पर देखें जो इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्ट्रेशन की कुछ फिल मिलेगी, कुछ आपको फिल करनी है। जैसे मदर नेम यहाँ पर डालना है और जेंडर, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। मार्क ऑफ आइडेंटिटी में किसी एक अपनी बॉडी पर कोई एक निशान होगा उसकी जानकारी आपको देनी है। जले का निशान हो, कट्टे का निशान हो। जले का निशान है तो डाल दे सकते हैं आप बर्न मार्क ऑन लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, शोल्डर, बैक, जहाँ पर भी हो दे सकते हैं। या कट मार्क भी, जो भी हो निशान उसकी जानकारी देनी है आगे। या फिर नहीं हो तो NA डाल देना है, NA नॉट एप्लीकेबल। आगे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालिए। टाइप ऑफ एरिया, किस टाइप के एरिया में आप रहते हैं, रूरल या अर्बन। मतलब अर्बन का मतलब शहर में रह रहे हैं तो अर्बन, और गांव में रहते हैं तो रूरल। ठीक, अपना डालिए। नीचे डोमिसाइल स्टेट, आप कहाँ के निवासी हैं। अगर हरियाणा डोमिसाइल के हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद में होम स्टेट हरियाणा सेलेक्ट करना है। फिर होम डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका सिलेक्ट करिए। इसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करिए। ठीक है, कैटेगरी में BCA ऑफ हरियाणा, BCB, SC ऑफ हरियाणा जो भी है अपना लीजिएगा। और अगर हरियाणा की निवासी नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, नो। ठीक, और इसके बाद में नो करने के बाद में अब होम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा आपका होम स्टेट है, जहाँ से भी बिलोंग करें डालें। फिर होम डिस्ट्रिक्ट डालें। ठीक है, अदर का ऑप्शन आएगा उसको सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी जनरल में आप काउंट किए जाएंगे। आगे बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड, दिव्यांग अगर हों तो आप यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो फिर यस, वरना नो। अगर वेदर एम्प्लॉयड हों, आप एम्प्लॉय रह चुके हो हरियाणा में तो आप यस करें, वरना नो लगा दें। नीचे कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको देनी है। अपना हाउस नंबर डाल दें। अगर हाउस नंबर नहीं है तो 00 डाल सकते हैं। वार्ड नंबर डाल दें। विलेज डाल दें। ये एड्रेस आ रहा है सिटी के हिसाब से। अगर गांव होगा तो वार्ड नंबर वगैरह ये नहीं आएगा। ठीक है, विलेज और सिटी आप अपना जो भी है डाल दें यहाँ पर। पोस्ट ऑफिस डालें। तहसील जो भी आपकी डालें। डिस्ट्रिक्ट डालें। स्टेट जो भी स्टेट है अपना स्टेट डालें जहाँ पर आप रह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डाल रहे हैं अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालें। और अगर ये दोनों एड्रेस सेम हो तो फिर इस पर आप टिक कर सकते हैं। फिर दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। दोनों जगह डिफरेंट भी कर सकते हैं, डिफरेंट एड्रेस फिल भी कर सकते हैं। और सेम एड्रेस डालेंगे तो फिर उस बॉक्स पर केवल टिक कर देना है, दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। नीचे कैंडिडेट बैंक डिटेल्स, बैंक की इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है जिसमें अकाउंट नंबर डालना है, अपना बैंक का नेम डालना है। ठीक, बैंक का नेम जो भी है शॉर्ट में डाल सकते हैं। ठीक, आगे अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिए और IFSC कोड यहाँ पर डालिए। ये चारों चीज़ आपको बैंक की पासबुक पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके सेव कर देना है। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप है एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन का। अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर PRT के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए। तो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अपना अप्लाई करना। ठीक है, अगर आपने
आप सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पर, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पर किस ग्रुप के लिए। और अगर पीजी भी आपने कर लिया है, जैसे आपने पीजी कर लिया प्लस बीएड कर लिया, तो फिर आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं, या फिर एमएड कर लिया हो बीएड के बाद में तो भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से लगाइएगा और अपनी सब्जेक्ट भी लीजिएगा इस प्रकार से। फिर इसके बाद में प्रोसीड पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे और इन्फॉर्मेशन को सही से फिल करते रहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल में बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी करेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अपनी डिटेल सही से फिल करिएगा, ठीक है। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कोई भी, क्योंकि बैक जाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी पीछे जो स्टेप सेव हो गया वो सेव हो गया, क्योंकि बैक का ऑप्शन नहीं है, पीछे जाने का कोई ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो सही से इन्फॉर्मेशन भरिए, करेक्ट वाली बिल्कुल। आगे यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स में आपको पहले 10 की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, फिर 12 की इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके बाद में ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर पीजी कर लिया हो तो पीजी की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10th की इन्फॉर्मेशन में रोल नंबर यहाँ पर डालें, बोर्ड का नाम यहाँ पर डालें, पासिंग ईयर क्या है यहाँ पर पासिंग ईयर डालें, यहाँ पर मार्क्स ग्रेड कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं यहाँ पर डालें, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने परसेंट मार्क्स बने इतने यहाँ पर डालें, यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर डिवीजन डालें, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है जो भी है, अगर ग्रेड है तो ग्रेड डाल सकते हैं। सेम तरीके से 12 का रोल नंबर, बोर्ड का नेम और पासिंग ईयर डालें 12 का जो भी है, और बोर्ड का नाम जो है शॉर्ट में डाल सकते हैं, बाकी एक बार अपने कॉलेज वगैरह में भी पता कर सकते हैं। मार्क्स यहाँ पर डालें, परसेंटेज यहाँ पर डालें और डिवीज़न यहाँ पर डाल सकते हैं, डालेंगे फर्स्ट सेकंड जो भी है। नीचे ग्रेजुएशन का रोल नंबर जो भी है इस बॉक्स में डालेंगे, इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच पास्ड कॉलेज का नाम यहाँ पर डालेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर, और पासिंग ईयर किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो ईयर यहाँ पर डालेंगे, और मार्क्स कितने बने तीनों साल की मिलाकर, ऐसा नहीं कि किसी एक साल के मार्क्स डाल दें, आप तीनों साल का मिलाएं। जैसे मान लीजिए आपने बीए किया है एनईपी सिस्टम से, तो बीए में 6 के 6 सेमेस्टर के मार्क्स मिलाकर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मार्क्स यहाँ पर डालें, ठीक है। और इसके बाद में परसेंटेज ऑफ मार्क्स को सीजीपीए को 10 या 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, वो यहाँ पर डाल दें, और डिवीज़न फर्स्ट बनी है सेकंड या थर्ड जो भी है यहाँ पर डाल दें, ठीक है। तो सीजीपीए में रिजल्ट हो तो परसेंटेज को या तो आपकी यूनिवर्सिटी में 9.5 से मल्टीप्लाई हो रही होगी या 10 से, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ यूनिवर्सिटी में 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से ही डालना। आगे है पोस्ट ग्रेजुएट, रोल नंबर डालें, यहाँ पर कॉलेज का नाम डाले हैं, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर पासिंग ईयर, यहाँ पर कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए दोनों साल की मिलाकर, यहाँ परसेंटेज और यहाँ पर डिवीज़न डाल दें, ठीक। इसके बाद में रिमूव करना चाहें रिमूव पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस, एग्ज़ाम सिटी आप क्या प्रेफरेंस करना चाहेंगे, तो एग्ज़ाम आप केवल हरियाणा में ही दे सकते हैं, तो जो एग्ज़ाम सिटी रखना चाहें एग्ज़ाम सिटी रखें, प्रेफरेंस कौन सी देना चाहेंगे, ठीक है। तो अपना एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर ले लें। इसके बाद में डिटेल को चेक कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो पहले पूछ लेना कमेंट बॉक्स में आगे, इसके बाद आप सेव कर देना, ठीक है। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके सेव कर देंगे। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो कैंडिडेट फ़ोटो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में मांगा गया है, 20 से 50 केबी के बीच में साइज होना चाहिए, 60% फेस विजिबिलिटी, द सेम फोटो विल बी यूज्ड ऑन द स्कोर कार्ड, यही फ़ोटो स्कोर कार्ड पर आएगा, ठीक है। इसको कार्ड पर यूज़ करना है। आगे फ़ोटो का जो लंबाई गुना चौड़ाई है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपके पास हो तो उसका फ़ोटो खींच लें, या फिर अगर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो नहीं है तो अपने कंधों तक का फ़ोटो खींच लें, बैकग्राउंड वाइट कर लें। इसके बाद में IM रिसाइजर वेबसाइट पर जाएं, अभी आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। वहाँ पर इसका साइज़ कर लेंगे 30 KB और JPG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। और देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 50 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में, ठीक। नीचे लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ये अपलोड करना है, तो एक जहाँ भी स्टाम्प वाली जो मोहर आती है वहाँ पर अपना अंगूठा लगाकर एक पेज पर अपना अंगूठा चिपका दें, ठीक है, मतलब लगा दें। इसके बाद में उसका फ़ोटो खींचें, फ़ोटो खींचने के बाद में, ठीक है, उसका साइज़ कितना कर लें 10 से 50 KB के बीच में, यानी 30 KB साइज़ कर लेंगे, JPG या JPEG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करके अपलोड मतलब चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और क्या अपलोड करना है, PWD सर्टिफिकेट, अगर आप
इसके लिए एप्लीकेबल हों, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको ये भी अपलोड करना है। अब इन सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ कम कैसे करना है देखिए, तो आप लोग जाएंगे imresizer.com वेबसाइट पर। ठीक, नीचे आने के बाद में सिलेक्ट इमेज में जाकर अपना फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे। अब यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई फिलहाल में नहीं मांगी गई है, तो साइज़ कम करने की आपको ज़रूरत है नहीं। नीचे आके आपको फॉर्मेट JPG या JPEG में इसको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको चेंज इमेज साइज़ में जाना है। अगर साइज़ कम हो तो बढ़ा लें, ज़्यादा हो तो कम कर लें। कितना करना है तो इसका साइज़ आपको करना है 30 KB या 50 से कम करना है और 10 से ऊपर रखना है। 30 कर सकते हैं या 40 KB कर सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है, ऊपर आने के बाद में डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसके बाद में अभी डाउनलोड इमेज वाले इस बटन पर एक बार और क्लिक करना है। ठीक, अब ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को आप इस फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, पेज पर आएंगे। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड वाले इस बटन पर आपको क्लिक भी करना होगा। इसके बाद में आपका जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें और अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर अपलोड करके आपको दिखाया है। ठीक है, फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, सिग्नेचर यहाँ पर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर और PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो साइज़ देख लें, बस मेन चीज़ साइज़ है, लंबाई गुणा चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ मांगा ही नहीं गया है। तो बस आपको जो है KB में साइज़ का ध्यान रखना है, बस इतना कर लें। जैसे बताया imresizer वेबसाइट पर जाकर अपना साइज़ कम कर लें और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद में आप लोगों को सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। ठीक, अब 5 बाय स्टेप आपके सामने आ चुका है। अब ये है प्रीव्यू का, अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें। आपने जो भी डिटेल भरी है इसको आप चेक कर लीजिए। नीचे आएंगे, हाँ अभी आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, एडिट का ऑप्शन अभी मिल जाएगा, एडिट पर क्लिक करके एडिट कर लीजिए और जितना अमाउंट आपका लगेगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। 2400 रुपये तीनों पेपर के यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, 2400 रुपये यहाँ पर। तो आपने जितने पेपर सेलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से यहाँ पर फ़ीस आ जाएगी। अब पहले आपको फ़ीस पे कर देनी है, तो अगर कोई करेक्शन करना हो तो एडिट पर क्लिक करके एडिट कर लें। कोई भी करेक्शन नहीं करना है तो फिर आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर शो होगा फ़ीस। ठीक है, आप फीस पे करने का ऑप्शन आएगा, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पर टिक करेंगे। पे नाउ वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद में पे करने के लिए आपको कई सारे मेथड दिख जाएंगे, किसी भी तरीके से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक, तो प्रिंट आउट करने के लिए आपको दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना है। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और प्रिंट आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स को शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।